हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंट सेट के बारे में। तो इंडिपेंडेंट सेट की डेफिनेशन क्या है, हम लोग अभी पहले एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है लाइन बाय लाइन जो है डेफिनेशन को पढ़ लेंगे। तो ये आपका गिवन ग्राफ है, बहुत ही पॉपुलर ग्राफ है ये। ओके, अब इससे करस्पॉन्डिंग क्या करना है, इंडिपेंडेंट सेट कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या है, एक वर्टेक्स सेट दिया हुआ कैपिटल वी, जिसको कैपिटल वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें सारी वर्टिसेस गिवन है। तो जो आपका इंडिपेंडेंट सेट होगा कैपिटल एस से हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इसी वर्टेक्स सेट का सबसेट होगा। पर उसमें कौन कौन से हम वर्टेक्स इंक्लूड करेंगे ये हमें समझना है। अब देखते हैं पहला एग्जांपल। इंडिपेंडेंट सेट को शॉर्ट फॉर्म में आईएस लिख रहे हैं, इंडिपेंडेंट सेट ए ई। अब हमें चेक करना है कि क्या ये जो आपका, देखो पहली चीज तो ये सबसेट है, यस ए और ई दोनों प्रेजेंट है तो ये सबसेट हो गया। तो क्या ये इंडिपेंडेंट सेट है कि नहीं है, तो चेक करते हैं। ए दिया हुआ, ई दिया हुआ है। अब हमें ये चेक करना हो कि क्या ये दोनों एलिमेंट नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स हैं कि नहीं। ये दोनों वर्टेक्स अगर नॉन एडजेसेंट है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट सेट। चेक करते हैं ए, क्या इनके बीच में कोई एज है, सिंगल एज नहीं है, इसका मतलब ये दोनों नॉन एडजेसेंट है, तो ये इंडिपेंडेंट सेट हो गया। इसका ये मतलब है। ए डी सी, ये चेक करते हैं, इसको डी बना देते हैं। ए डी सी, ए और डी क्या एडजेसेंट है, नो, दोनों नॉन एडजेसेंट है, तो यहाँ तक फाइन है। अब देखते हैं ए और सी दोनों नॉन एडजेसेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए से डी और सी हमने चेक कर ली। अब बाकी यानी हम सारे पेयर्स को चेक करेंगे। तो ए और डी ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, ए और सी ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, अब डी और सी चेक करेंगे। तो क्या और डी और सी दोनों नॉन एडजेसेंट है, यस, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया आपका इंडिपेंडेंट सेट। ओके, नेक्स्ट ए डी ई, ए और डी ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं कि ये दोनों क्या है, नॉन एडजेसेंट है। ए और ई नॉन एडजेसेंट है। व्हाट अबाउट डी एंड ई, दोनों क्या है, एडजेसेंट वर्टेक्स हैं। देखो डी और ई जो है वो एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, इस वजह से क्या हो गया, ये आपका इंडिपेंडेंट सेट नहीं होगा। इंडिपेंडेंट सेट में वही सारे वर्टेक्स आएंगे कि सारे वर्टिसेस एक दूसरे के नॉन एडजेसेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट ए सी डी एफ, ये चेक करते हैं कि ए सी डी एफ क्या होगा। ए सी डी एफ, ए और सी नॉन एडजेसेंट, ए और डी नॉन एडजेसेंट, ए और एफ नॉन एडजेसेंट। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब सी और डी चेक करेंगे, सी और डी नॉन एडजेसेंट, सी और एफ ये भी नॉन एडजेसेंट है। अब चेक करेंगे डी और एफ ये नॉन एडजेसेंट, इसका मतलब भी ये क्या हो गया आपका इंडिपेंडेंट सेट। अब चेक कर लेते हैं ए सी डी जी। तो ए और सी तो चेक कर चुके हैं, ए और डी यहाँ भी चेक कर चुके हैं, और अब हमें चेक करना है ए एंड जी। तो ए और जी जो है वो नॉन एडजेसेंट है, कोई दिक्कत नहीं। सी और डी चेक कर चुके हैं, नॉन एडजेसेंट। सी और जी चेक करना है, तो सी और जी भी नॉन एडजेसेंट है। अब हमें चेक करना होगा डी एंड जी, तो डी और जी ये भी नॉन एडजेसेंट है, तो इसका मतलब ये भी इंडिपेंडेंट सेट हो गया। ओके, ये चारों जो है नॉन एडजेसेंट एलिमेंट है। किसी भी ओके ऑर्डर में आप चेक करेंगे ये आपका नॉन एडजेसेंट ही मिलेगा। बी एंड ई, ये चेक कर लेते हैं, बी ई, तो बी और ई दोनों नॉन एडजेसेंट है, इंडिपेंडेंट सेट। अब यहाँ क्या है आपका ए, यहाँ सिर्फ एक ही वर्टेक्स है, तो इसका मतलब इसको हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आपका इंडिपेंडेंट सेट होगा ही होगा, क्योंकि इस सेट में नॉन एडजेसेंट चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो कोई भी आप वर्टेक्स का एक सेट बना लेंगे जिससे सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, वो हमेशा क्या होगा आपका इंडिपेंडेंट सेट। कहने का मतलब कोई भी गिवन ग्राफ है उसमें सिर्फ एक वर्टेक्स आप किसी सेट में लिख लीजिए तो वो हमेशा क्या होगा, इंडिपेंडेंट सेट। ए एफ जी, ए और एफ नॉन एडजेसेंट, ए और जी नॉन एडजेसेंट, एफ एंड जी क्या है आपका एडजेसेंट है, इसका मतलब ये आपका इंडिपेंडेंट सेट नहीं होगा। तो ये था इंडिपेंडेंट सेट। अब हम चेक करेंगे मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट। तो मैक्सिमल इंडिपेंडेंट, अब देखो अगर इसकी डेफिनेशन देखें क्या लिखा हुआ, पहले इंडिपेंडेंट सेट की डेफिनेशन, और सबसेट कैपिटल एस किसका सबसेट है, वर्टेक्स वी का। देखो सबसेट कैपिटल एस ऑफ द वर्टेक्स सेट वी ऑफ अ ग्राफ जी, इस ग्राफ का वर्टेक्स सेट ये है, इसका सबसेट है कैपिटल एस। इफ नो टू वर्टिसेस ऑफ कैपिटल एस आर एडजेसेंट इन जी, तो कोई भी जो भी हमने टिक किया, जो क्रॉस है वो तो नहीं है, लेकिन जो टिक है वो सारे के इंडिपेंडेंट सेट। अगर चेक करेंगे तो कोई भी जो है पेयर ऑफ वर्टिसेस आपका एडजेसेंट नहीं है। अब मैक्सिमल डेफिनेशन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम चेक कर लेते हैं मैक्सिमल। हम चेक करेंगे कि ए और ई क्या ये आपका मैक्सिमल है कि नहीं। ओके, इंडिपेंडेंट सेट तो हमने कैलकुलेट किया कि 1 2 3 4 5 6 तो आ गए,
बाकी से हमें चेक करना ही नहीं है क्योंकि ये आपका इंडिपेंडेंट सेट है ही नहीं, तो मैक्सिमल तो हो ही नहीं सकता। ए एंड ई, ओके, ये हमें मिला है ए और ई, ये हमें मिला है इंडिपेंडेंट सेट। अब इसमें क्या करेंगे, जो रिमेनिंग वर्टिसेस हैं, मतलब ए और ई के अलावा जो भी वर्टेक्स हैं इस सेट में जो प्रेजेंट है, उसको वन बाय वन हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे और चेक करेंगे क्या हमें कोई नया इंडिपेंडेंट सेट मिल रहा है या नहीं। चेक कर लेते हैं। बी, तो बी को इंक्लूड किया क्योंकि बी इस सेट में प्रेजेंट नहीं है, पर देखो ए और बी क्या हो गए, एडजेसेंट हो गए, तो इसका मतलब बी को हम इंक्लूड नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी को इंक्लूड कर सकते हैं नहीं, क्योंकि सी जो है ई का एडजेसेंट है, इसको भी इंक्लूड नहीं कर सकते। ओके, सी के बाद डी, डी चूंकि जो है आपका ई का एडजेसेंट है, तो इसको भी इंक्लूड नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ई ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है। एफ, एफ भी जो है देखो ई का एडजेसेंट है, नहीं कर सकते। जी, जी जो है ई का एडजेसेंट है, इसको भी इंक्लूड नहीं कर सकते। इसका मतलब ए और ई इस सेट में प्रेजेंट है, इसके अलावा कोई भी वर्टेक्स अगर इंक्लूड करेंगे तो वो आपका इंडिपेंडेंट सेट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट। ओके, ये इसका मतलब था। तो मैक्सिमल कौन सा नहीं होगा अभी देखते हैं। ए डी सी, ये ले लिए, ए डी सी, चेक करते हैं कि क्या ये आपका मैक्सिमल है कि नहीं। तो बी, बी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ए का एडजेसेंट है, डी का भी है, सी का भी है। क्या ई इंक्लूड कर सकते हैं, नो, क्योंकि सी और डी कहीं से भी ये क्या हो जाएगा आपका एडजेसेंट हो जाएगा। एफ इंक्लूड कर सकते हैं, एफ इंक्लूड कर सकते हैं। देखो ए डी सी यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है, अगर एफ इंक्लूड करेंगे तो एफ जो है ना तो सी का एडजेसेंट है, ना तो डी का एडजेसेंट है, ना तो ए का एडजेसेंट है। देखो ए का एडजेसेंट हमें चेक करना होगा एफ से, तो ए का एडजेसेंट एफ है, नहीं है। डी का एडजेसेंट एफ है, नहीं है। सी का एडजेसेंट एफ है, नहीं है। इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि एफ को अगर हम इसमें इंक्लूड करें तो हमें क्या मिल रहा है, एक नया इंडिपेंडेंट सेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए डी सी चेक कर चुके थे, हाँ, तो ए डी सी क्या होगा आपका मैक्सिमल नहीं होगा। ओके, मतलब ये कि ये आपका इंडिपेंडेंट सेट है। अब जो रिमेनिंग वर्टेक्स बचे हुए सेट में या ग्राफ में, उसको वन बाय वन इंक्लूड करेंगे। और अगर इंक्लूड करने जब हमने स्टार्ट किया, सारी पॉसिबिलिटी को चेक किया और ऐसी कोई सिनेरियो आ गया कि अच्छा यहाँ एफ इंक्लूड कर सकते हैं और उसके बाद भी हमारा जो है वो इंडिपेंडेंट सेट की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट सेट तो होगा बट ये मैक्सिमल नहीं होगा, ये इसका मतलब है। ओके, नेक्स्ट चेक कर सकते हैं। तो ये तो क्या है आपका ए डी इंडिपेंडेंट सेट ही नहीं है, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट सेट नहीं है तो मैक्सिमल तो होने का कोई सवाल ही नहीं है। ए सी डी एफ, ए सी डी एफ, ओके, तो कौन कौन से वर्टेक्स बचे हैं, बी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ए का एडजेसेंट है, बी के पास सी डी ऑलरेडी है, ई नहीं कर सकते क्योंकि एफ का एडजेसेंट है। जी, जी भी इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि ये एफ का एडजेसेंट है। तो इसका मतलब ये है कि अपने आप में जो इंडिपेंडेंट सेट है वो मैक्सिमल है। कहाँ गया, ए सी डी एफ, ये आपका मैक्सिमल हो गया। नेक्स्ट है आपका ए सी डी जी, तो अब जो है एफ की जगह पे इसमें क्या है आपका जी। ओके, तो कौन, बी तो ऑब्वियस सी बात है, ए का एडजेसेंट है तो ये नहीं हो सकता। सी डी ई, ई को इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि जी का भी है, डी का भी, सी सबका एडजेसेंट है। नेक्स्ट क्या बच रहा है, ए बी सी डी ई एफ, एफ इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि ये देखो जी का एडजेसेंट है, तो इसको भी इंक्लूड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये सारी पॉसिबिलिटी चेक कर ली, कोई नया वर्टेक्स इंक्लूड नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये भी क्या है आपका मैक्सिमल है, ए सी डी जी। ओके, बी ई चेक कर लेते हैं। बी ई, ए तो नहीं हो सकता क्योंकि बी का एडजेसेंट हो जाएगा। सी, सी भी नहीं हो सकता क्योंकि ई का एडजेसेंट है। डी, डी भी नहीं हो सकता, ई का एडजेसेंट है। ए बी सी डी ई एफ, एफ नहीं हो सकता, जी भी नहीं हो सकता क्योंकि एफ और जी दोनों ई के एडजेसेंट है। तो बी और ई अपने आप में क्या है आपका मैक्सिमल है। ए तो ऑब्वियस सी बात है ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ए है ए आपका इंडिपेंडेंट सेट है तो इसमें ई इंक्लूड कर सकते हैं। देखो ए इंक्लूड कर लिए, तो इससे क्या हो जाएगा आपका नया इंडिपेंडेंट सेट मिल रहा है, तो इसलिए जो है ये आपका मैक्सिमल नहीं होगा। ए एफ जी आपका इंडिपेंडेंट सेट ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है ये मैक्सिमल नहीं होगा और ये भी नहीं होगा क्योंकि ये
इंडिपेंडेंट सेट नहीं है। तो अब डेफिनेशन क्या है, मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट ऑफ जी इज एन इंडिपेंडेंट सेट। जो मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट है वो क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट सेट होगा दैट इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एनदर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ जी। तो ए और ई अगर जितने भी हमने यहाँ कैलकुलेट किए हैं ए और ई, तो प्रॉपर सबसेट का मतलब कोई ना कोई एक एलिमेंट कम होना चाहिए। एग्जैक्ट ये दोनों प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो जितने भी इंडिपेंडेंट सेट कैलकुलेट किए हैं ए और ई, किसी का भी आपको प्रॉपर सबसेट नहीं मिलेगा। वही सेम चीज इसके साथ होगी, इसके साथ होगी। कहने का मतलब सिंपल लाइन में कोई नया वर्टेक्स उसमें अगर इंक्लूड करेंगे तो आपको नया इंडिपेंडेंट सेट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, मैक्सिमल। अब देखते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम किससे आएगा, मैक्सिमल से। तो मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट हम कैलकुलेट करेंगे, उसमें चेक करेंगे साइज। साइज का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसकी साइज क्या है 2, इसकी साइज 4 है, इसकी साइज 4 है, इसकी साइज क्या है 2 है। तो इनमें जो जिसकी साइज सबसे ज्यादा होगी वही क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कौन कौन सा होगा, ए सी डी एफ ये हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा ए सी डी जी। ओके, तो अब देखो, अब नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंस नंबर। इंडिपेंडेंस नंबर, इंडिपेंडेंस नंबर क्या होता है, साइज ऑफ मैक्सिमल साइज ऑफ मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट। तो इसकी साइज कितनी है, इसकी भी साइज 4 है, इसकी भी साइज 4 है, तो दोनों में मैक्सिमम कौन सा होगा, 4 ही होगा। ओके, तो इसका आंसर यानी इंडिपेंडेंस नंबर, अगर इस ग्राफ का इंडिपेंडेंस नंबर कैलकुलेट करना हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 4। तो अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि कोई भी एक आपका गिवन ग्राफ है, क्या उसका इंडिपेंडेंट सेट जो होगा वो यूनिक होगा, नहीं, क्योंकि देखो मल्टीपल आंसर आ रहे हैं। तो कोई भी गिवन ग्राफ ले लेंगे, जैसे अब ऐसा नहीं है, अब जैसे एक सपोज दैट एक ग्राफ है, सिर्फ में एक ही वर्टेक्स है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका इंडिपेंडेंट सेट सिर्फ ए ही आएगा। पर ये मतलब ये है कि हमें ये चेक करना है कि क्या इंडिपेंडेंट सेट किसी भी ग्राफ का यूनिक होगा, तो नहीं होगा। ओके, व्हाट अबाउट मैक्सिमल, तो मैक्सिमल में भी देखो 1 2 3 4 इसी ग्राफ के 4 आंसर आ रहे हैं जितना हमने कैलकुलेट किया, इसके अलावा भी आ सकता है। तो मैक्सिमल इंडिपेंडेंस सेट जो होगा, मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट जो है वो भी आपका यूनिक नहीं होगा। व्हाट अबाउट मैक्सिमम, देखो 2 आंसर यहाँ पे मिल गए, तो मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट भी जो है वो आपका यूनिक नहीं होगा। व्हाट अबाउट इंडिपेंडेंस नंबर, इंडिपेंडेंस नंबर हमेशा यूनिक होगा। कोई भी एक गिवन ग्राफ है, उसका अगर हमें इंडिपेंडेंस नंबर कैलकुलेट करना हो तो हमेशा यूनिक आएगा, उसके 2 आंसर नहीं आ सकते। तो ये था आपका इंडिपेंडेंट सेट के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी प्रॉपर्टी। ओके, सो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, बीटा ऑफ के ऑफ एन, यानी बीटा का मतलब यहाँ इंडिपेंडेंस नंबर को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो अगर कंप्लीट ग्राफ का इंडिपेंडेंस नंबर कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। तो इंडिपेंडेंस नंबर क्या होता है ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है डिटेल में। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, 2 एग्जांपल हर एक प्रॉपर्टी का देख लेते हैं। अगर इसका हमें इंडिपेंडेंस नंबर कैलकुलेट करना हो, तो अगर हम नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस कैलकुलेट करना शुरू करेंगे तो इसमें क्या होता है, हर एक वर्टेक्स एक दूसरे का एडजेसेंट होता है। तो अगर इसमें हम बीटा कैलकुलेट करेंगे फॉर एग्जांपल, तो 1 ही आएगा। क्यों, क्योंकि अगर इसका हमें मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट भी लिखना होगा तो कोई एक ही वर्टेक्स आएगा, दूसरा हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे। ओके, तो इसलिए क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। तो चाहे ये एग्जाम्पल देख लें या ये एग्जाम्पल, कोई सा भी एग्जाम्पल कंप्लीट ग्राफ का, तो कंप्लीट ग्राफ का इंडिपेंडेंस नंबर 1। नेक्स्ट साइकिल का देख लेते हैं इसका। तो अगर इसका हमें इंडिपेंडेंस नंबर कैलकुलेट करना हो तो यहाँ क्या आएगा, या अगर हमें मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट कैलकुलेट करना होगा तो क्या आएगा, एक तो आएगा आपका a कॉमा सी, और दूसरा क्या आएगा b कॉमा डी। इस एग्जाम्पल की बात करें, या तो a और c हम इंक्लूड कर सकते हैं, या तो d और c। तो इसकी लेंथ कितनी है, 2। तो 2 का मतलब क्या हुआ, और ये फ्लोर है, ये फ्लोर वैल्यू है। तो नंबर ऑफ वर्सेस कितना है यहाँ पे, 4। नंबर ऑफ वर्सेस 4 डिवाइड बाई 2 का फ्लोर, तो ये कितना आ जाएगा, 2। ये तब आ रहा है 2 एग्जैक्ट डिविजिबल हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ वर्सेस क्या है, इवन है। नंबर ऑफ वर्सेस अगर ऑड होंगे तो इसका अगर हमें मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट लिखना हो, यानी इंडिपेंडेंस नंबर, उसमें अगर हम एलिमेंट्स को देखें तो क्या आ जाएगा, अगर ए को लिख लिया है तो सी को लिख सकते हैं, और अगर सी को लिख लिया तो बाकी कोई भी इंक्लूड नहीं कर सकते। ए या सी आएगा, बाकी सारे क्या हैं, एडजेसेंट हो जाएंगे। या ए और डी को लिख सकते हैं, यानी किसी भी तरीके से लिखें, 2 से ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं आएगी। तो 5/2 का फ्लोर अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 2.5 का फ्लोर कितना होता है, 2 ही होता है। तो इसका मतलब कोई भी अगर आपका ग्राफ गिवन है, तो किसी भी कोई भी ग्राफ है जो कि साइकिल है, चाहे वो इवन लेंथ साइकिल हो या ऑड लेंथ साइकिल हो, इसका हमेशा जो
इंडिपेंडेंस नंबर आएगा वो n/2 का फ्लोर वैल्यू आएगी। ओके, अब नेक्स्ट है आपका व्हील ग्राफ। तो व्हील ग्राफ का इंडिपेंडेंस नंबर क्या होता है, n-1/2 का फ्लोर। देख लेते हैं इसका। n कितनी है, 4 है, 4 - 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या वैल्यू आ रही है, 4 - 1 3, 3/2 विच इज इक्वल्स टू 1.5, तो 1 आ रही है। ओके, तो इसका 1 आ रहा है, क्यों, क्योंकि देखो इसमें सारे वर्टिसेस एक दूसरे के एडजेसेंट है। डी बेसिक एडजेसेंट तो एक ही वर्टेक्स, ये तो क्या है, K4 ही तो है एक तरीके से, अगर देखें तो K4 है। बाकी इसका देख लेते हैं, इसमें हम 2 लिख सकते हैं, अगर A को हम इंक्लूड करें तो C को भी इंक्लूड कर सकते हैं। यानी इसका अगर हमें मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट लिखना हो तो A और C आ सकता है, क्योंकि ये दोनों नॉन एडजेसेंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। बाकी B और D भी आ सकता है, E को इंक्लूड नहीं कर सकते, दोनों लिख लेते हैं B और D। ये क्या है, मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट, और मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट के में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो वही क्या होता है आपका इंडिपेंडेंस नंबर। तो देखो इसकी भी वैल्यू 2, यानी फाइनली आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। और इसका आंसर क्या आया था, 1 आया था, इसका आंसर 1 आया था। तो चेक कर लेते हैं ये फॉर्मूला वैलिड है कि नहीं। तो n-1 इसके लिए क्या आ जाएगा, n-1 4 इसको हम चेक कर चुके हैं, इसको चेक करते हैं। 5 - 1 डिवाइडेड बाई 2 का फ्लोर वैल्यू, तो 5 - 1 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 2। तो देखो 2 आ रहा है आंसर। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमने 2 कैलकुलेट किया, इसके बाकी व्हील ग्राफ जो है 6 वर्टेक्स का भी कैलकुलेट करेंगे, तो इस फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया व्हील ग्राफ का। अब देखते हैं कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ। तो कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ, ये हमने एज्यूम किया ये m है और ये है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी वर्टिसेस यहाँ m है, नंबर ऑफ वर्टिसेस यहाँ n है। तो यहाँ क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ m, n। तो इसमें कितने वर्टेक्स हैं, 3, और इसमें कितने हैं, 2। तो ये क्योंकि ये क्या है, सारे नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, यहाँ भी नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स हैं। तो अगर इन दोनों में हम कैलकुलेट करेंगे, मान लो इसका इंडिपेंडेंट सेट अगर लिखेंगे, तो इंडिपेंडेंट सेट क्या होगा, DE होगा एक, और दूसरा क्या होगा, ABC। ओके, पर क्या ये आपका मैक्सिमल होगा, यस ये मैक्सिमल होगा। देखो, लेकिन हमें क्या करना है, दोनों में देखना होगा कि कौन सा जो है साइज ज़्यादा है। तो इसकी साइज क्या है, 3, तो दोनों में क्या हो जाएगा, m, n। तो इसलिए इंडिपेंडेंस नंबर ऑफ कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ इज मैक्सिमम ऑफ m, n। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, तो इसलिए ये हो जाएगा। सो अब देखते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी, इंडिपेंडेंस नंबर ऑफ एनी ग्राफ विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू n/k। तो n क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस, और k क्या है आपका क्रोमेटिक नंबर। तो हमने एक एग्जांपल लिया हुआ, अब हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं। पहले क्या करते हैं, इसका इंडिपेंडेंस नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो इंडिपेंडेंस नंबर यानी मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट, तो a आ सकता है यहाँ पे, नो a लेंगे तो नहीं होगा, b ले सकते हैं, c ले सकते हैं और e ले सकते हैं। इससे मैक्सिमम कोई भी सेट आपको नहीं मिलेगा। ओके, इंडिपेंडेंट सेट, तो BCE, तो इसका मतलब इंडिपेंडेंस नंबर इसका कितना आ रहा है, 3। तो इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू n/k। तो n कितना है आपका, 5, तो 5 और डिवाइडेड बाई, हमें क्या करना है, इसका क्रोमेटिक नंबर कैलकुलेट करना है। तो क्रोमेटिक नंबर क्या हो सकता है इसका, अगर सपोज दैट इसको हमने रेड दे दिया तो इसको हम ब्लू दे सकते हैं, इसको भी ब्लू दे सकते हैं, लेकिन इसको ब्लू नहीं देंगे, इसको रेड देंगे, और इसको रेड नहीं दे सकते, ब्लू, यस ब्लू यूज कर सकते हैं। तो इसका क्रोमेटिक नंबर कितना मिला, 2। तो 5/2 कितना हो जाएगा, 2.5, 2.5 3। तो 3 इज ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब ये थ्योरम, कोई एक एग्जांपल और लेकर डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखते हैं। ओके, एक एग्जांपल और ले लें। सपोज दैट ये आपका A है, B है और C है। इसका इंडिपेंडेंस नंबर कितना आया था, 1, अभी हम लोग डिस्कस किया है। तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू n कितना है, 3। ओके, 3/3, क्योंकि क्रोमेटिक नंबर क्या आएगा कंप्लीट ग्राफ का, n ही आता है, 3/3। तो इसकी भी वैल्यू 1 आ रही, तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कोई सा भी एग्जाम्पल लेके आप डिस्कस इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो आपका क्या है, इंडिपेंडेंस नंबर ऑफ एनी ग्राफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू n/k का सीलिंग। बाकी सारे फॉर्मूले में फ्लोर था, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है आपका, सीलिंग आ रहा है। तो ये था आपका इंडिपेंडेंट सेट के बारे में। ओके।